हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला। नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। जुड़े रहिए हमसे और एम्स को पाने में लगे रहिए। एक दिन सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर लेके आएंगे। आज अपन डिस्कस करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन कौन से साइन होते हैं जो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करते हैं, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। जो ये साइन अपन जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये किस प्रकार के साइन होते हैं, इसको कौन एग्जामिन करता है और ये कंफर्मेटिव होते हैं या नहीं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। जो प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी होती है, ये डॉक्टर के द्वारा ऑब्जर्व किए जाते हैं, इसलिए इनको ऑब्जेक्टिव साइन कह सकते हैं अपन। कौन से साइन है ये? ऑब्जेक्टिव साइन। क्यों ऑब्जेक्टिव साइन इनको क्यों बोला? क्योंकि डॉक्टर के द्वारा जो है वो ऑब्जर्व किए जाते हैं। प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी है जो ये साइन है, ये कंफर्मेटिव नहीं है ना, इनको कंफर्मेटिव नहीं बोलेंगे। इन साइन के द्वारा जो अपन एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई प्रेगनेंसी हो सकती है, नॉट अ कंफर्मेटिव, है ना। तो ये कैसे साइन है? डाउटफुल, है ना, नॉट कंफर्मेटिव, नॉट अ कंफर्मेटिव। प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी अपन ने किसको कहा? वो साइन जो प्रेगनेंसी को इंडिकेट करते हो या प्रेगनेंसी का जो आइडिया लगाने में हेल्प करते हो, इसलिए इनको जो कैसे साइन बोला? डाउटफुल साइन, कंफर्मेटरी साइन नहीं है। ये जो साइन है ये डॉक्टर के द्वारा ऑब्जर्व की जाते हैं, इसलिए इनको कौन से साइन बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव साइन। अब कौन कौन से साइन होते हैं उसके बारे में अपन डिटेल्ड डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं जैकोबर साइन और चैडविक साइन की। कौन सा? फर्स्ट वन है जैकोबर और चैडविक साइन। जैकोबर और चैडविक साइन अपन किसको बोलेंगे? इस जैकोबर और चैडविक साइन के अंदर वेजाइना या सर्विक्स का क्या देखा जाता है? कलर देखा जाता है। जो प्रेगनेंसी के जो 8 वीक पे अपने को कौन सा कलर देखने को मिलेगा? जो वेजाइना और सर्विक्स का है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। जब प्रेगनेंसी के 8 वीक पर वेजाइना या सर्विक्स का ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिले तो अपने को उसको अपन कौन सा साइन बोलेंगे? जैकोबर या चैडविक साइन। इसके अंदर क्या होगा? ब्लूइश ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स और वेजाइना। ये जो है प्रेगनेंसी के कितने वीक पे अपीयर होता है? 8 वीक पे, है ना। 8 वीक बाद में जो है प्रेगनेंसी के अपने को देखने को मिलता है। कौन सा साइन? जैकोबर और चैडविक साइन। इसके अंदर क्या होता है? वेजाइना या सर्विक्स का जो कैसा ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट साइन की। दूसरा साइन कौन सा होता है? दूसरा साइन होता है ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन। ओसिएंडर साइन के अंदर क्या होता है? जो वेजाइना के अंदर लेटरल फॉर्निक्स को पाल्पेट करने पर वहां पे जो है पल्सेशन कैसा देखने को मिलेगा? पल्सेशन वहां पे बढ़ा हुआ इंक्रीज पल्सेशन देखने को मिलता है। कहां पे? वेजाइना के अंदर एट द लेवल ऑफ फॉर्निक्स। लेटरल फॉर्निक्स पे जो है कैसा पल्सेशन देखने को मिलेगा? बढ़ा हुआ पल्सेशन देखने को मिलेगा। इंक्रीज वेजाइनल पल्सेशन, इंक्रीज वेजाइनल पल्सेशन assess at lateral fornix। lateral fornix पे वेजाइनल पल्सेशन असेस करने पर जो है वहां पे पल्सेशन कैसा देखने को मिलेगा? बढ़ा हुआ, है ना। उसको अपन कौन सा साइन बोलेंगे? ओसिएंडर साइन। ये साइन अपने को कब देखने को मिलता है? ये साइन भी अपने को प्रेगनेंसी के 8 वीक पे देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या हो जाता है? लेटरल फॉर्निक्स पे जो इंक्रीज पल्सेशन देखने को मिलता है। उसके बाद अपन बात करते हैं गुडेल साइन की। क्या होता है गुडेल साइन? तीसरा होता है गुडेल साइन। गुडेल साइन के अंदर क्या होता है? जब बाई मैनुअल मेथड के द्वारा
सर्विक्स का जब असेसमेंट किया जाता है, सर्विक्स को जब एग्जामिन किया जाता है, तो सर्विक्स अपने को जो कैसा देखने को मिलता है, सॉफ्ट सर्विक्स देखने को मिलता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स देखने को मिलती है। उस साइन को अपन कौन सा साइन बोलेंगे, गुडेल साइन। ये जो साइन है ये प्रेगनेंसी के 6 वीक पे देखने को मिलता है, 6 वीक पे देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। नॉर्मली जो सर्विक्स होता है कैसा होता है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी का सर्विक्स जो कैसा होता है, हार्ड होता है ना, हार्ड कैसा, टिप ऑफ नोज के जैसा, जो अपने नोज की टिप है कैसी हार्ड है, उसके जैसा सर्विक्स कब होता है, नॉन प्रेग्नेंट लेडी में। और प्रेग्नेंट लेडी के अंदर कैसा सर्विक्स देखने को मिलता है, सॉफ्ट सर्विक्स देखने को मिलता है, अपना जो लिप है उसके जैसा सॉफ्ट। जो उस साइन को अपन कौन सा साइन बोलेंगे, गुडेल साइन। कितने वीक पे अपीयर होता है, ये 6 वीक पे, है ना। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो हेगार साइन। हेगार साइन, हेगार साइन के अंदर क्या होता है, जब अपन यूट्रस को बाय मैनुअल कंप्रेशन मेथड के द्वारा असेस करते हैं, उसको बाय मैनुअल मेथड में यूट्रस का असेसमेंट करते हैं, तब जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट है, लोअर यूटेराइन सेगमेंट है, वो अपने को कैसा देखने को मिलेगा, सॉफ्ट देखने को मिलेगा। तो अपन बोल सकते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। ये अपने को कब देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा अपने को 6 to 8 वीक पे। कब देखने को मिलेगा, 6 to 8 वीक पे। कौन सा साइड, हेगार साइड। इसके अंदर क्या होगा, सॉफ्टनिंग ऑफ लोअर यूटेराइन सेगमेंट। आप बोलोगे सर लोअर यूटेराइन सेगमेंट जो सॉफ्ट क्यों होगा, तो भाई अपर यूटेराइन सेगमेंट जो है वहां पे क्या होता है, फीटल बॉल रहता है, फीटस वहां से जुड़ा रहता है, तो जो अपर यूटेराइन सेगमेंट होगा वहां उस टाइम हार्ड होगा, और लोअर यूटेराइन सेगमेंट जो है वो खाली रहता है, इसलिए जो अपने को कैसा फील होगा, सॉफ्ट फील होगा, है ना। अपन ने बात की गुडेल साइन की और हेगार साइन की। गुडेल साइन के अंदर क्या हो रहा था, सर्विक्स सॉफ्ट हो रहा था, और हेगार साइन के अंदर क्या हो रहा है, जो लोअर यूटेराइन सेगमेंट है वो सॉफ्ट हो रहा है। इसके बाद अपन बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट साइन है जो जिसका नाम है पाल्मर साइन। पाल्मर साइन, पाल्मर साइन के अंदर क्या होता है, पाल्मर साइन के अंदर रेगुलर और माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कैसे कॉन्ट्रैक्शन, रेगुलर और माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जब अपन यूट्रस को असेस करते हैं, यूट्रस को फील करते हैं, तब वहां पे अपने को क्या देखने को मिलता है, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलते हैं। ये जो है वो प्रेगनेंसी के 4 to 8 वीक पर पाल्पेट होते हैं, असेस किए जाते हैं। किस प्रकार के कॉन्ट्रैक्शन होंगे, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्स हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ, रिलैक्स हुआ, मतलब कंटिन्यूअस चलेंगे। और एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन के बीच में कितना टाइम लेगा, ये 30 सेकंड का टाइम होगा। कितना टाइम, 30 सेकंड का। लेकिन जब जब प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे जो कॉन्ट्रैक्शन कम होंगे, है ना। तो नॉर्मली कम देखने को मिलते 4 to 8 वीक पे, उसके बाद जो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में कितना टाइम लेता है, 30 सेकंड। जब प्रेगनेंसी आगे धीरे धीरे बढ़ेगी तब जो ये टाइम है वो 30 सेकंड से बढ़ के कितना हो जाएगा, 90 सेकंड तक हो जाएगा। ओके, ये था पाल्मर साइन। इसके बाद अपन बात करते हैं पिस्काक साइन। लास्ट साइन है पिस्काक साइन। इसके अंदर क्या होता है, जब अपन यूट्रस को एग्जामिन करते हैं तो जो यूट्रस का शेप है वो अपने को कैसा देखने को मिलता है, एसिमेट्रिक यूट्रस देखने को मिलता है ना। जो यूट्रस का शेप है वो कैसा हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है ना, एसिमेट्रिक एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी उसके बाद यूट्रस जो अपने आप कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ये था पिस्काक साइन। अपन ने कौन कौन से साइन की बात की, जैक्वामर साइन, चैडविक साइन, हेगार साइन, गुडेल साइन, पाल्मर साइन और ओसिएंडर साइन और पिस्काक साइन। इसके अलावा और क्या हो सकता है ना। ये तो अपन ने जो मेन अपने साइन थे वो पढ़ लिए। इसके अलावा जो मेन प्रेगनेंसी को जो इंडिकेट करता है वो क्या होता है, एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस, एनलार्जमेंट, यूट्रस का एनलार्जमेंट कैसे कैसे होता है उसके बारे में अपन डिस्कस
करते हैं। कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी आपको क्लास। नर्सिंग ऑफिसर साहब बनना है ना? बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे सर, जरूर बढ़ेंगे हम। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तुम भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। भाला अपन ऐसा फेंकेंगे सीधा जो है एम्स की खोपड़ी के अंदर छेद करेगा और अपने को जो है क्या बनाएगा, नर्सिंग ऑफिसर। उसके बाद अपन क्या लेके आएंगे, गाड़ी लेके आएंगे, बैठेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, लेकिन उसके लिए अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। अपन डिस्कस कर रहे थे एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस की। यूट्रस का एनलार्जमेंट है वो कैसे कैसे होगा उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये है अपना जीफर्ड प्रोसेस, जीफर्ड प्रोसेस, ये है अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस और ये अपना अम्लाइकस। अब यूट्रस असेसमेंट के दौरान यदि जो फंडल है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पर अपने को देखने को मिले, इसका मतलब जो है वो कितने वीक की प्रेगनेंसी को इंडिकेट करेगा, 12 वीक की प्रेगनेंसी पर। कौन, जो यूट्रस का फंडस है वो प्यूबिक सिम्फाइसिस के लेवल पर है, तो जो प्रेगनेंसी कितनी होगी, 12 वीक की। उसके बाद ये तो हो गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर, है ना, 12 वीक मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होगा। उसके बाद धीरे धीरे जब प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और जो फंडस है वो अम्लाइकस के लेवल पर आ जाएगा, वो इंडिकेट करेगा प्रेगनेंसी के 22 to 24 वीक को। तो ये सेकंड ट्राइमेस्टर अपन इसको बोल सकते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर पर आपको अगर पूछा जाए यूट्रस आपको कहां देखने को मिलेगा, तो सर अम्लाइकस के लेवल पर देखने को मिलेगा। और यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर का पूछे तो प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर। उसके बाद आपको अगर पूछे कि यूट्रस का जो फंडस है या जो फंडल है वो आपको जीफर्ड प्रोसेस पर फील हो रहा है, तो बताइए प्रेगनेंसी कितने वीक की है। तो सर आप बोलोगे सर कितने वीक की है, 36 वीक की, है ना। जब फंडस जो है वो जीफर्ड प्रोसेस के लेवल पर आ जाएगा उस समय जो प्रेगनेंसी कितने वीक की होगी, 36 वीक की। और यदि आपको पूछा जाए कि फंडल जो है वो बिटवीन अम्लाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस पर है, तो बताओ प्रेगनेंसी कितने वीक की है। तो यदि फंडल जो है वो बिटवीन अम्लाइकस और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में हो तो प्रेगनेंसी कितने वीक की होगी, 16 वीक की। इसके अंदर क्या होगा, बिटवीन अम्लाइकस एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस। एक और बात बताऊं आपको, जब फंडस प्रेगनेंसी के 32 वीक पर है, कहां पे अभी 1/3 ऑफ अम्लाइकस, है ना। अब वो 1/3 अम्लाइकस से 1/3 भाग ऊपर है, कितने वीक पर, 32 वीक पर। वापस जब प्रेगनेंसी के कितने वीक हो जाएंगे, 40 वीक हो जाएंगे, तो जो यूट्रस कहां देखने को मिलेगा, अम्लाइकस से 1/3 ऊपर। तो आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो अम्लाइकस से 1/3 भाग पर यूट्रस देखने को मिलता है, तो प्रेगनेंसी जो कितने वीक की हो सकती है, 32 वीक की और 40 वीक की। मतलब क्या होगा, 32 वीक और 42 वीक पे जो यूट्रस कहां देखने को मिलता है, अम्लाइकस से 1/3 भाग ऊपर। ओके, ये था एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस। ओके, तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जुड़े रहिए आपके अपने प्यारे चैनल नर्सिंग वाला पर। थैंक यू।